बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आई एम मोहम्मद वसीम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि हमने बहुत से जो पाकिस्तानी स्कॉलरशिप जितने भी स्कॉलरशिप्स थे उन पे वीडियोस बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप्स को गेन भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी गेन करेंगे। जितने भी मोस्ट रिजर्व स्टूडेंट हैं जिनके लिए हमने वीडियोस बनाते हैं, तो हमारा एक एम था कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी डिस्कवर करेंगे, उनको भी देखेंगे कि उनका क्या क्राइटेरिया होता है। और इसी के साथ जो मेरी पहली वीडियो थी वो सऊदी स्कॉलरशिप, जो सऊदी अरब की स्कॉलरशिप्स है उन पे बनाई है हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ये दूसरी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स कैसे आप लोग गेन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन सा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपके साथ आज, अगर तो आपका यूरोप में पढ़ने का ख्वाब है और वो भी स्कॉलरशिप्स पे आपका पढ़ने का ख्वाब है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ रोमानिया स्कॉलरशिप्स के बारे में। बेसिकली रोमानिया एक यूरोपियन कंट्रीज़ है जो हर साल अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको हर साल स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। इसमें इनकी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स शामिल होती है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शामिल होती है। ये दोनों मिल के मुश्तरका तावन के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। अब होता यह है कि इसमें जो 3 फील्ड ऐसी हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। आपको पहले बता रहा हूँ कि मेडिकल की फ़ील्ड, उसके बाद डेंटल मेडिकल फ़ील्ड और उसके बाद फार्मेसी की जो फ़ील्ड है, इनमें स्कॉलरशिप्स आपको नहीं अवेल की जाती। और उसके बाद बाकी अगली बात इसमें ये करते हैं कि इसमें 3 लेवल ऑफ स्टडीज़ हैं जिनमें आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। बैचलर लेवल होता है, मास्टर लेवल होता है और आपका पीएचडी लेवल है। जो बैचलर लेवल है ये 3 to 6 ईयर्स पर मुश्तमिल होता है रोमानिया में, और इसके लिए आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कि इंटरमीडिएट स्कूल का सर्टिफिकेट होना लाजमी होता है। उसके बाद मास्टर प्रोग्राम जो है 1 ईयर 1.5 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक होता है और इसके लिए आपके पास पाकिस्तानी बैचलर डिग्री होना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो पीएचडी प्रोग्राम होता है, इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपका पाकिस्तानी एमफिल होना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो आपका इसके लिए आपको एक रोमानिया का एंट्री टेस्ट होता है जिसे आपको पास करना पड़ता है, और इस टेस्ट को पास करने के बाद आप पीएचडी लेवल के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस टेस्ट को पास करने के बाद अगली बात ये करते हैं कि रोमानिया में लैंग्वेज ऑफ स्टडी क्या होगी, मोड ऑफ़ जो लैंग्वेज है वो क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि रोमानिया में जो बेसिक स्टडी है ना, ज़्यादातर वो रोमानियन लैंग्वेज में ही प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको रोमानियन लैंग्वेज आनी चाहिए। बैचलर जो प्रोग्राम है वो भी रोमानियन लैंग्वेज में होता है, मास्टर जो प्रोग्राम है वो भी रोमानियन लैंग्वेज में ही होता है। लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में हासिल करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जिन लोगों को रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती तो वो तो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो उनके लिए मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि वहाँ पे आपकी जब सिलेक्शन होती है तो उससे पहले आपको 1 साल का रोमानियन लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है। पहले लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है, इसलिए आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली बात ये करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, जो कि बेसिक जो लोगों को अप्लाई करने में मुश्किल होती है, बेसिक क्वेश्चन है लोगों का कि अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर स्टडी इन रोमानिया के नाम से एक पोर्टल है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन ओपन करवानी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। अब याद रहे कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी, ये 15 दिसंबर से ओपन होती है। पोर्टल ओपन होता है, 15 मार्च तक ओपन रहता है। इस दौरान आपने अप्लाई करना होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं ये भी इजाफा करता जाऊँ कि जो जितने भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हैं उनका एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में वो ओपन होता है और उसी टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब जब ये पोर्टल ओपन हो जाता है, पोर्टल में आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपका जो इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, वो होना आपके पास ज़रूरी होता है। मास्टर के लिए जा रहे हैं तो बैचलर, पीएचडी के लिए तो जो पिछले डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट के फर्स्ट 3 जो पेजेस हैं उनकी पिक्चर्स होती हैं। उसके बाद जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है मुतलका यूनिवर्सिटी से, वो आपको बना के देती है, वो आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहली स्टेज में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद
अब सिलेक्शन कैसे होती है जी, आपको सिलेक्शन का कैसे पता चलेगा कि कब आपकी सिलेक्शन हुई है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ये इजाफ़ा करता जाऊँ कि 15 मार्च को ये पोर्टल बंद होता है। 15 मार्च को पोर्टल ओपन बंद होने के बाद एप्लीकेशन की स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाती है। स्क्रूटनी जब स्टार्ट होती है, उसके स्टार्ट होने के बाद 15 जुलाई तक ये स्क्रूटनी सारा ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। 15 मार्च से लेकर 15 जुलाई तक। 15 मार्च को सारी जितने भी कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया होता है उसको सिलेक्शन या रिजेक्शन की ईमेल आ जाती है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है या आप अभी वेटिंग लिस्ट में है या आपकी रिजेक्शन हो गया है, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे ही आपको इन्फॉर्म किया जाता है, जो रोमानिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो मुतलका यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करती है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो भी मुतलका यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करती है। और उसके बाद जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट होने के बाद आपको आपका जो लॉन्ग स्टडी वीज़ा है वो आपको जारी कर दिया जाता है और उसकी एक स्कैन कापी आप भी उनसे डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद ये स्कॉलरशिप्स कवर क्या करती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपको सारी अकामोडेशन फ़ीस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, आपकी मेडिकल की फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वहाँ पे वो सारे का सारा बेयर करेंगे, मीन के आपके सारे एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद इसके अलावा आपको जो मंथली स्टाइपेंड है वहाँ पे आपको 75 जो यूरो हैं वो बैचलर के लिए है, सॉरी 65 बैचलर के लिए, 75 मास्टर के लिए और मे बी 85 जो यूरो हैं ये पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पे मैं श्योर नहीं, कंफर्म नहीं बता रहा कि एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन इसके राउंड बाउंड आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का। मैं होप करता हूँ कि उम्मीद है मुझे कि आपको सारी वीडियो की समझ लगी होगी। आपको किसी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी से भी कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर तो आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है या मज़ीद आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।